क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश में प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंध बोधक। यानी सबसे पहले बता दें कि प्रीपोजिशन जो होता है, जब हम शुरुआत से यानी नर्सरी से पढ़ते हैं तो जब तक हमारा कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन तक जो प्रीपोजिशन होता है हमें उपयोग में आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होता है इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग आज समझेंगे कि आखिर में प्रीपोजिशन क्या होता है और ये प्रीपोजिशन कितने होते हैं और इसके रूल कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रीपोजिशन के बारे में। यानी प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंध बोधक। तो सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे इस एग्जांपल से कि आखिर में इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे आई वांट टू गो टू पटना। यानी यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे टू गो। ये टू गो यानी ये गो जो है यहाँ पे वर्ब होता है, और वर्ब जो होता है यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा टू, और यहाँ पे वर्ब वन। यानी ये हमारा वर्ब के पहले जो टू आता है ये हमारा प्रीपोजिशन नहीं होता है, ये हमारा इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव होता है। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे ये पटना है। यानी पटना जो होता है एक नाउन होता है। यानी पटना जो होता है एक जगह है, यानी एक नाउन है। तो समझेंगे कि ये पटना के पहले हमारा ये टू आया है, तो मान लेंगे ये हमारा एक प्रीपोजिशन है। ये एक प्रीपोजिशन है, ये एक प्रीपोजिशन है। यानी यहाँ पे देखेंगे कि प्रीपोजिशन जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आता है प्रीपोजिशन, ये वर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि ये गो जो हमारा होता है वर्ब होता है। और यहाँ पे पटना जो है हमारा एक नाउन है, इसके पहले टू आया है, तो मान लेते हैं कि ये टू हमारा जो है प्रीपोजिशन है। तो पहले इसका हम परिभाषा समझेंगे। तो परिभाषा हमारा हो जाएगा a preposition is used which usually comes before a नाउन और प्रोनाउन। अर्थात यहाँ पे इससे समझ में आ रहा है कि प्रीपोजिशन जो होता है नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। यानी यहाँ पे जो होता है प्रीपोजिशन वर्ब के पहले कभी भी नहीं आता है, हमेशा जो होता है नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन कंप्लीट। अब सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन है, और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है कि आखिर में इन सब का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा बिटवीन के बारे में पढ़ना है, among है, amongst है, against है, और यहाँ पे है हमारा, उसके बाद यहाँ पे है about है, over है, above है, at है, उसके बाद एक क्रॉस है, y है, from है, in है, और यहाँ पे under है, उसके बाद since है, और towards है, to है, उसके बाद यहाँ पे off है, without है, down है, with है, within है। यानी इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अर्थात ये हमारा तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इस वीडियो में, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं और एक वीडियो में इनको पढ़ पाना संभव नहीं है। तो हम कुछ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके बारे में, किसी के बारे में आज समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये प्रीपोजिशन जो होता है कैसे उपयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम यूज ऑफ बिटवीन, एमंग और एमंग्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी बिटवीन, एमंग और एमंग्स्ट के आज हम यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे बिटवीन और एमंग है। तो सबसे पहले समझेंगे बिटवीन का प्रयोग। यानी बिटवीन का प्रयोग जो हो जाएगा हमारा, ये नाउन एंड नाउन के पहले, यानी नाउन और नाउन दो जुड़ा हुआ होगा तो उसमें हमारा बिटवीन का प्रयोग होगा। उसके बाद दो के बीच में, यानी अगर दो के बीच में होगा तो हमारा बिटवीन का प्रयोग होगा, अगर दो से ज्यादा के बीच में होगा हमारा तो एमंग का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे जब गिनती का पता ना चले तो फिर भी तभी हमारा एमंग का प्रयोग होगा। उसके बाद जानेंगे कि यहाँ पे जब गिनती का पता ना चले तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, जैसे एमंग प्लस कॉन्सोनेंट। यानी एमंग जब गिनती का पता ना चले और उसमें कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या होगा, हमारा एमंग का प्रयोग होगा। उसके बाद एमंग्स्ट, यानी यहाँ पे एमंग्स्ट है प्लस भवेल है, तो क्या करेंगे, जब गिनती का पता ना चले और उसमें क्या होगा, हमारा भवेल होगा, तो उसमें हमारा एमंग्स्ट का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं कि कम एंड सीट डैश रमन एंड सुमन।
यानी आओ और रमन एंड सुमन के बीच में बैठो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रमन एंड सुमन दो है, यानी रमन एक नाउन है और सुमन भी एक नाउन है और ये एंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नाउन एंड नाउन, तो यहाँ पे रमन एंड सुमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिटवीन होगा, तो यहाँ पे हमारा बिटवीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बुक्स वेयर डिवाइडेड डैश टू स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे टू स्टूडेंट्स अर्थात यहाँ पे जितने बुक है दो स्टूडेंट के बीच बटा हुआ है। तो क्या होगा, टू स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे दो के बीच में, तो देखिए यहाँ पे भी बिटवीन का प्रयोग होगा, यानी दो के बीच में, तो टू स्टूडेंट्स यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिटवीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यानी यहाँ पे देखेंगे तो मैंगोज वर गिवन डैश सुमन रमन एंड राज, यानी यहाँ पे है कि मैंगोज बांटा गया है सुमन रमन एंड राज के बीच में। तो यहाँ पे दो से ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे दो से ज्यादा के बीच में क्या होगा हमारा एमोंग का प्रयोग होगा। तो सुमन रमन एंड राज जो है यहाँ पे तीन व्यक्ति है, यानी यहाँ पे तीन नाउन है, तो क्या हो जाएगा हमारा एमोंग का प्रयोग होगा, यहाँ पे हमारा एमोंग का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आई एम स्टैंडिंग डैश ऑल, मैं सभी के बीच में खड़ा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले कि आई एम स्टैंडिंग डैश ऑल, यानी ऑल मतलब क्या होता है, सभी होता है, और ऑल यानी ए डबल एल, और ए जो होता है हमारा एक वोवेल होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें गिनती का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं सभी में खड़ा हूँ, यानी क्या हो रहा है सभी में खड़ा हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑल, यानी सभी वहां से पता नहीं चल रहा है कि उसमें कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे जब गिनती का पता नहीं चल रहा है और इसमें ऑल जो होता है हमारा एक वोवेल होता है, तो इसके पहले क्या लगेगा हमारा एमोंग्स्ट लगेगा, एमोंग्स्ट। इसके बाद यहाँ पे समझेंगे एक नोट को, यानी यहाँ पे है कि बिटवीन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए भी होता है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि बिटवीन का जो है दो से ज्यादा के लिए भी होता है, लेकिन जब एलियंस, यानी यहाँ पे एलियंस का मतलब होता है गठबंधन, उसके बाद पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप हो जाएगा यहाँ पे मित्रता, फ्रेंडशिप यानी मित्रता का बोध हो, तो यहाँ पे जो होता है बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसे में यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे देयर इज एलियंस डैश द कांग्रेस आरजेडी एंड जेडीयू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बिटवीन का प्रयोग होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे एलियंस, पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप किसी भी सेंटेंस में आएगा तो वहां पे हम बिटवीन का प्रयोग कर देंगे चुपचाप, क्योंकि यहाँ पे एलियंस, पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप के बाद जो होगा यहाँ पे हमारा बिटवीन का ही प्रयोग होगा या उसके पहले। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यूज ऑफ इन और आफ्टर, यानी यहाँ पे यूज ऑफ इन और आफ्टर के बारे में देखेंगे। तो उसके और इन और आफ्टर का प्रयोग जो है यहाँ पे ये टाइम के लिए है, केवल ये टाइम के लिए है, अर्थात जिस भी सेंटेंस में टाइम दिया रहेगा तो यहाँ पे ये सेंटेंस लागू होगा। तो सबसे पहले समझेंगे टाइम के लिए है, तो इन और आफ्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन और आफ्टर पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, यहाँ पे क्या होगा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के लिए होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे ही डाइड इन 1986, क्या हो जाएगा यहाँ पे ही डाइड इन 1986, यहाँ पे ही डाइड इन 1986, ये आफ्टर भी हो सकता है या इन भी हो सकता है। उसके बाद कम हियर डैश 4 o'clock, यानी यहाँ पे कम हियर डैश 4 o'clock, तो यहाँ पे भी इन या आफ्टर भी हो सकता है, यानी आफ्टर भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक ध्यान देंगे कि हैज और हैव बीन के, यानी हैज बीन और हैव बीन के साथ यहाँ पे सिंस का प्रयोग होता है, ये हमारा इन और आफ्टर का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, हैव हैज बीन और बीन के साथ, यानी हैव बीन या हैज बीन के साथ जो होगा यहाँ पे हमारा सिंस का प्रयोग होगा। इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है नहीं। तो आप यहाँ पे ये टाइम के लिए है तो यहाँ पर भी इन और आफ्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, हैव हैज बीन में नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे है यूज ऑफ इन, यानी इन का अर्थ होता है में, एट का अर्थ होता है पर, और ऑन का अर्थ होता है पर। तो यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे इसके बाद यूज ऑफ इन, एट और ऑन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा इन है, यानी इन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एट ऑन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे इन के बारे में, यानी इन में हमारा सबसे पहले क्या होगा
कुहासा, यानी कुहासा का इंग्लिश होता है इन द मिस्ट, यानी इन द मिस्ट जब भी होगा किसी भी सेंटेंस में तो उसमें हमारा इन का प्रयोग होगा। उसके बाद शारीरिक मानसिक स्थिति में भी हमारा इन का प्रयोग होगा। उसके बाद नेम ऑफ मंथ्स, यानी किसी भी मंथ में जो होगा हमारा इन का प्रयोग होगा। और किसी घेरा में, यानी इसमें भी हमारा जो होगा इन का प्रयोग होगा। जैसे घेरा में हमारा हो सकता है जैसे घर में, यानी घर जो होता है चारों ओर से बंद है तो वो हमारा हाउस जो हो जाएगा घेरा हो जाएगा। चाहे स्कूल जो हो जाएगा हमारा घेरा हो जाएगा, या कॉलेज, ये सब हमारा घेरा हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे कुछ, जैसे द मिस्ट डैश आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, यानी यहाँ पे गुहासा में हम गाड़ी यानी कार नहीं चला सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इन हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर राजू इज डैश ऑफिस, यानी यहाँ पे किसी घेरा में, यानी ऑफिस जो हो जाएगा हमारा एक घेरा हो जाएगा, यानी चारों ओर से बंद है तो वहां पे ये हमारा घेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा इन का प्रयोग होगा। उसके बाद ही मेट मी डैश मार्च, वह मुझसे मिला था मार्च में, यानी मार्च जो हो जाएगा हमारा एक मंथ है, यानी मंथ जो होता है 12-12 होता है, और ये 12 जितने होंगे यानी मंथ जितने होंगे उसमें हमारा इन का प्रयोग होगा। तो ही मीट मी इन मार्च। उसके बाद फिर यहाँ पे है आई कैन नॉट कीप डैश द माइंड, यानी माइंड जो हो जाएगा मतलब आई कैन नॉट कीप यानी रख रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा शारीरिक और मानसिक, यानी मानसिक जो हो जाएगा हमारा माइंड ठीक नहीं है, तो यहाँ पे मानसिक स्थिति में या शारीरिक स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा इन का प्रयोग होगा किसी भी सेंटेंस में। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ लिए। इसके अगले और वीडियो में हम लोग कुछ प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।